बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th। आज आपका जो टॉपिक है फिज़िक्स, यूनिट नंबर 11 साउंड। जैसा कि हमने पहले यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल किए हैं, उसमें सारा टाइम फ्रीक्वेंसी की डिमांड थी बच्चे। यूनिट नंबर 11 के सिर्फ पहले 3 सवाल एक जैसे हैं, बाकी आप अगर चेक करेंगे तो जो हम पीछे फार्मूला कर चुके हैं S=VT, टोटल सवाल उसी के ऊपर जाएंगे और इसमें से तकरीबन एक लॉन्ग या शॉर्ट ज़रूर आते होते हैं और बहुत इजी मेथड है। देखें, हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर अब वो आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि आपने सिर्फ यूनिट उठाने हैं। इतना लंबा पढ़ने का हमारे पास बोर्ड में भी टाइम नहीं होता है, ना पेपर्स में होता है कि हम लोग बैठकर चीज़ों को पढ़ते रहें। आप सिर्फ क्या उठाएंगे? यूनिट। फ्रीक्वेंसी कह रहा है मालूम करनी है, तो हम लोग डाटा में क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी तो हम मालूम कर रहे हैं। मीटर पर सेकंड स्पीड, आपको बार बार बता रही हूँ, स्पीड वी के लिए इस्तेमाल होता है 340 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ, लास्ट लेक्चर यानी कि यूनिट नंबर 10 में भी बताया जा चुका है। वेवलेंथ को लैम्डा से आपने शो करना है, 0.5 मीटर। सिंपल फार्मूला जो हमने पीछे रिलेशन किया था, V=F लैम्डा। V=F लैम्डा। V की वैल्यू पुट आउट करें, F हमने मालूम करना है, लैम्डा एज सच रहेगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और बच्चे यूनिट डालना नहीं भूलना, यूनिट इसका क्या आ रहा है? हैज़ेड। नेक्स्ट अब वो इसी तरीके से क्या कहता है, देखें हम लोग बस अपनी चीज़ें उठाएंगे। सेकंड दे रहा है और सेकंड किसके लिए आता है? टाइम के लिए। इसी तरीके से वो आपको स्पीड दे रहा है 332। स्पीड को हम किससे शो करेंगे? V से। अब सवाल खड़ा हो रहा है, हमने मालूम क्या करना है? हाउ फार अवे, यानी कि हाउ फार, फार का मतलब है दूर, कितनी दूर। दूर अब किस लिए इस्तेमाल होता है? फासले के लिए। तो फासले के लिए हम बच्चे S या D का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम S का ही इस्तेमाल कर लें तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं S=VT। क्या फार्मूला है? S=VT। V और T की आप वैल्यूज़ पुट आउट करें, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 498। और S फासले के लिए बच्चे हमेशा मीटर आता है। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, यानी कि 11.1। बहुत आसान है, सिर्फ आपको जस्ट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बच्चे चीज़ें अब आपकी क्या हैं? देखें, वाट मीटर, ये तो आपका MCQs भी आ सकता है। वाट मीटर हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए। जब भी वाट मीटर स्क्वायर आए तो ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। इसी तरीके से अगर डेसिबल लेवल आता है dB, तो इसको हम साउंड लेवल कहते हैं। डेसिबल लेवल हमारा क्या है? साउंड लेवल। इसी तरीके से आई नोट की वैल्यू, ये बच्चे आपने अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इसको पढ़ा होगा तो जिस बच्चे ने पढ़ा उसको पता होगा कि आई नोट की वैल्यू 10-12 है। जबकि MCQs में कभी वो रस्पलिंग ऑफ लीव्स के बारे में पूछ लेता है, सायरन के बारे में पूछता है, मॉस्किटो बजिंग के बारे में, तो बच्चे वो एक पूरे ब्लॉक में है, वो MCQs भी आपने याद। लेकिन इस वक्त हम लोगों का सिर्फ टॉपिक क्या है? आई नोट। आई नोट की वैल्यू 10-12 वाट मीटर पर स्क्वायर। और डेसिबल को हमने किससे शो करना है? साउंड लेवल। और फार्मूला इस्तेमाल जब हम साउंड लेवल का करेंगे 10 log I नोट। अब बच्चे आपको सिर्फ अगर फार्मूला और डाटा आ जाएगा ना तो न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल काम नहीं। देखें, अब उसने साउंड लेवल तो कहा था मालूम करें, 10 एज सच रहेगा, लोग भी ऐसे। आई की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी, हमने वो पुट आउट की, डिवाइडेड बाय आई नोट की वैल्यू हमने खुद 10-12। अब बच्चे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये जो 10 है ना, इनकी आपने पावर सेम करनी है। नीचे ये माइनस तो ऊपर जाके प्लस, दोनों को हमने माइनस किया 6। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लें। क्यों? क्योंकि ये लोग अब हम इसको भी देंगे और लोग हमने इसको देना है, और मल्टीप्लाई की जगह हमेशा क्या आ जाएगा? प्लस। साउंड लेवल 10 log 3 प्लस log 10 पर 6। अब ये अगर आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम वाला याद हो तो ये पावर हमेशा बच्चे log से पहले 6 log 10। अब इन दोनों का हमने log लिया, दोनों को प्लस किया, अंदर कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई किया तो हमारा साउंड लेवल आ चुका है। और इसका जो यूनिट है डेसिबल है।
अब बच्चे उसने नेक्स्ट हमें क्या कह दिया था, सिर्फ आप चीज़ें उठाएं। देखिए डेसिबल ढेर है, और डेसिबल मैंने आपको अभी बताया साउंड लेवल को कहते हैं, तो हमने SL का इस्तेमाल करते हुए 100 डेसिबल आ जाएगा। आई नोट की वैल्यू आपने खुद याद रखनी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी मालूम, यानी कि ओनली आई, फार्मूला यही चलने वाला है। जब हम अपने डाटा से फार्मूला निकाल रहे हैं, साउंड लेवल 10 log आई ओवर आई नोट, साउंड लेवल 100 10 log आई मालूम करना है, जबकि 10 - 12 आई नोट हमें खुद याद है। अब ये ऊपर बस जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा ये माइनस तो ऊपर जाके प्लस। अब बच्चे ये लोग हमने लास्ट जिस तरह हमने किया इसको भी देना है, और लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई को प्लस में, जैसे ही आप लोग दे देंगे ये पावर लोग से पहले। अब लोग आई तो हम नहीं ले सकते, लेकिन इसको पूरा आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे 12 log 10, आंसर आएगा 12। ये प्लस 12 कांस्टेंट उठाकर कांस्टेंट के पास जाएगा, माइनस हो जाएगा -2। हमसे उसने सिर्फ आई मांगा है, लोग नहीं मांगा। हम लोग को जब उधर उठाकर लेके जाएंगे तो शिफ्ट लोग की तरफ आ जाता है, लोग इनवर्स। लोग इनवर्स किस तरीके से आप लेंगे कैलकुलेटर पे, -2 को क्या करेंगे, शिफ्ट लोग -2, तो आंसर आएगा 0.01, और आई की वैल्यू 0.01, और आई का ऐसे यूनिट क्या था, वाट मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चे ये भी, बल्कि आप खुद कोशिश कीजिएगा, अगर ना डेसिबल क्या था, साउंड लेवल, SL इंटेंसिटी लेवल, आई कह रहा है मालूम करें, और ये आई नोट आपने खुद लेना है। साउंड लेवल का फार्मूला पुट आउट करें, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नोट। वैल्यूज हम पुट करते हैं, 80 इज इक्वल टू 10 log आई, और इसकी वैल्यू 10 - 12, इसको उठाकर ऊपर ले जाएं, प्लस हो जाएगा। लोग अब हम दोनों को देने लगे हैं, जैसे ही लोग दिया ये 12 पहले आ जाएगा, 12 log 10 लेंगे 12, ये फिर यहाँ पर कांस्टेंट के पास जाएगा, तो माइनस, दोनों को -4। अब हमें ये लोग नहीं चाहिए, जैसे ये लोग उधर जाएगा, लोग इनवर्स, इसका आप फिर क्या करेंगे कैलकुलेटर पे, शिफ्ट लोग -4, तो आंसर आ जाएगा 1 × 10 पर -4, और इंटेंसिटी के लिए ऐसे यूनिट वाट मीटर स्क्वायर। बच्चे ये देखें सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, आंसर छोटे से हैं, कि आपने कैसे छोटा करना है, सिर्फ डाटा उठाएं, चीज़ें उठाएं। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमें दे रहा है, 5 सेंटीमीटर वेवलेंथ आपको लास्ट भी बताया था, लैम्डा को जाहिर करेगा। फ्रीक्वेंसी कह रहा है मालूम करें। इसके अलावा इंसानी कान की ऑडिबल रेंज, ऑडिबल कहते हैं सुनना, उसकी रेंज क्या है। अब सेम हमने वी भी उठाया, लैम्डा उठाया। अब देखें अगर तो यहाँ पर सेंटीमीटर है बच्चे, सेंटीमीटर को हमेशा आपने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप 100 से डिवाइड करेंगे, आप फार्मूले की तरफ आ जाएं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज हम पुट करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके डिवाइड। आपने देखें कैलकुलेटर पर तो ऐसा आंसर आएगा, लेकिन बुक में वो आपको ऐसा आंसर दे रहा है। वो किस तरह से दे रहा है, आपने पहले दो के दरमियान में पॉइंट डालना और आगे डिजिट गिनने जितने भी हैं। अगर अदरवाइज आप ये भी लिखेंगे तो ये भी वेल एंड गुड, लेकिन आपने ऐसे यूनिट डालना नहीं भूलना, फ्रीक्वेंसी का हैज़र्ड। ये बच्चे अक्सर बोर्ड में शॉर्ट में आ जाता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बड़ा इजी सा, कोई टेक्निक नहीं है, कोई सेंटीमीटर मीटर का रोला नहीं है। सिर्फ वो कहता है काउंट किए हैं, काउंट का क्या मतलब है, नंबर हमारे पास कितने हैं 72। 1 मिनट, मिनट को हम किससे जाहिर करेंगे, टाइम से, और 1 मिनट किसके बराबर है 60 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं मालूम करें, और पीरियड आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया गया था, पीरियड जब भी आएगा बड़े टी को कहते हैं। सिंपल हमने फार्मूला पुट आउट करना है, फिजिकल टू n/t, n की वैल्यू पुट आउट की, t की डिवाइड किया 1.2। t क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम लोग क्या करें, जो हमारी फ्रीक्वेंसी का आंसर आया है उसको पुट करेंगे, क्योंकि f हमारे पास डाटा में नहीं है, हमने यहाँ से निकाला है। इसको डिवाइड करें 0.83 और t के साथ सेकेंड, फ्रीक्वेंसी के साथ हैज़र्ड डालना बच्चों आपने नहीं भूलना। इसी तरीके से मैंने देखे डॉट डॉट का मुझे ज़रूरत ही नहीं थी लिखने की, मुझे सिर्फ ये चीज़ें चाहिए थी। सेकंड मेरे पास क्या है, टाइम। इसी तरीके से स्पीड, यानी कि मीटर पर सेकंड, स्पीड को हम किससे जाहिर कर रहे हैं, वी से, हमें वी भी दे रहा है। और डेप्थ कहते हैं गहराई को, आप डी इस्तेमाल करें या एस इस्तेमाल करें, सेम चीज़ है। अब देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर जो भी चीज़ नीचे जा रही है, इको अदरवाइज तो आवाज़ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जो जिसको कहते हैं ना जुगाड़ लगाने वाला तरीका सिखा रही हूँ। मेराइन कहते हैं जो समुंदर के नीचे जाती है, तो जो चीज़ नीचे पता कराने गई वो वापस भी तो आएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 कंसीडर करेंगे, यानी कि फार्मूला इस्तेमाल करते हुए S = VT डिवाइडेड बाई 2। V और T को मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर दें। और बच्चे इसका SI यूनिट मीटर,
नेक्स्ट भी बच्चे वही है, देखें सेकंड दे रहा है, टाइम हमारे पास आ चुका है, डिस्टेंस यानी कि डी या एस कह रहा है मालूम करो, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है। फिर वही चीज़ है, क्लैप से याद कर लें आप, बल्कि बजा कर देखें, जब भी कोई क्लैपिंग करता है तो 2 दफ़ा ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है। तो यानी कि हम इससे कैसे याद करेंगे, फार्मूले में एस इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, वी और टी को मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, आपका आंसर। ये भी सेम बच्चे वही है, एस टाइम दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, डिस्टेंस डी या एस कह रहा है मालूम करो, शिप नीचे गई है, अल्ट्रासाउंड यानी कि कौन, जो अंदर की गहराइयाँ मालूम कर रही है। तो आपने इसको भी डिवाइडेड बाय 2, एस इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाय 2। ये मीटर, बस ऐसे यूनिट नहीं बच्चे भूल लें, इनके नंबर हैं। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में भी अक्सर आ जाता है, क्योंकि छोटा सा उसने जो है ना, छोटा सा कोई हिंट टाइप रखा होता है जो बच्चे गलत कर जाते हैं। वो हिंट क्या है, हैज़र्ड तो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी है, वो लिख भी रहा है, लेकिन ये किलो का क्या काम है। हमने इस किलो को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 2000 हैज़र्ड। इसी तरीके से वेवलेंथ आपको पता है लैम्डा है, लेकिन ये सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड तो 0.35। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना वक्त लगेगा, टाइम। हाउ लॉन्ग बच्चे भूल जाते हैं, हाउ फार होगा तो दूर है, हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना टाइम। ट्रैवल किलोमीटर, बार बार पीछे बताया, एस के लिए मीटर, एस के लिए मीटर, तो बच्चे याद रख मीटर एस के लिए, लेकिन किलो फिर आ गया, इसको 1000 से हमने इसकी वर्किंग अगेन करनी है। अब आप इसको 1000 बना दें या 10 पर 3 बना दें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। अब यहाँ पर बच्चे हमने डाटा के मुताबिक 2 फार्मूले हमें नजर आ रहे हैं, एक तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि एफ लैम्डा का फार्मूला ही वी के साथ है, और एस और टी का फार्मूला भी वही, एस इज इक्वल टू वी टी। पहले हम वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा को फाइंड आउट करेंगे, एफ और लैम्डा की वैल्यू रखी 700, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इस तरफ आएंगे, एस बच्चे हमारे पास क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 पर 3 इज इक्वल टू, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इनको हम डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेकंड आंसर। बच्चों आप लोगों के लिए स्पेशल, पहले हम लोग वर्कआउट करते हैं, सर्च करते हैं, निकालते हैं, फिर लिखते हैं, फिर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और आपके, अगर आपको समझ आ रहा है और आप और वीडियोस ऐसी चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है, हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि हम लोगों को पता चले कि आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आप सबको कामयाब करें, आमीन।